हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। मोस्टली एग्ज़ाम से पूछा जाता है लिटिल फ्यू या ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। एक्चुअली मैं साथ में दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिटिल और फ्यू दोनों एक जैसे ही होते हैं। उनमें के लिए बेसिक डिफरेंस होता है कि लिटिल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए और फ्यू का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल्स के लिए। तो चलिए आज देखते हैं क्या डिफरेंस होता है लिटिल और फ्यू में और दोनों का हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिटिल एंड फ्यू, इसमें केवल लिटिल और फ्यू ही नहीं होता है। लिटिल के अंदर ए लिटिल और द लिटिल होता है। फ्यू के अंदर भी ए फ्यू और द फ्यू होता है। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिटिल और फ्यू के बारे में ना पूछ करके बल्कि ए लिटिल और द लिटिल से पूछे जाते हैं और फ्यू के केस में ए फ्यू और द फ्यू के केस में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होते हैं दोनों ये। पर इन दोनों के बारे में बात करते हैं। जो लिटिल होता है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, फ्यू भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। लिटिल का मतलब होता है बिलो एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा, ना के बराबर। फ्यू का मतलब ये होता है बिलो एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा, ना के बराबर। एक्चुअली लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके बाद कभी भी हमें नॉट का यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं हम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा आपसे कि लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई हैव लिटिल मनी। इसका मीन्स ये है मुझे नीड है 100 की, लेकिन मेरे पास हैं 2-4 रुपये, 5 रुपये। तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े हैं, ना के बराबर हैं, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लिटिल का, आई हैव लिटिल मनी। इसका कभी नॉट नहीं यूज़ करिएगा कि आई हैव नॉट लिटिल मनी, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और हमें पता है कि दो नेगेटिव वर्ड हमें कभी साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए। सेम वे हम फ्यू को देखते हैं। सपोज क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो 100 की है, लेकिन आज प्रेजेंट कितने हैं, 2-4 बच्चे हैं, 2-4 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। स्ट्रेंथ 100 की है, लेकिन क्लास में 2-4 स्टूडेंट हैं, 5-6 स्टूडेंट केवल, मैं क्या यूज़ करूँगा, देयर आर ए फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। इनका कभी नॉट नहीं यूज़ करेंगे आप कि देयर आर नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। इसमें और एक बात आपको याद रखना है कि फ्यू के बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन आएगा प्लूरल, मीन्स फ्यू बॉयज़ होगा, ना कि फ्यू बॉय होगा। अगर कहीं पे फ्यू बॉय लिखा है या ए फ्यू बॉय लिखा है या द फ्यू बॉय लिखा है तो तीनों के तीनों रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि फ्यू के बाद जो भी नाउन आता है अपने वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ओके, अब बात करते हैं हम ए लिटिल और ए फ्यू की। ए लिटिल और ए फ्यू ये दोनों पॉजिटिव सेंस देते हैं। इन दोनों का यूज़ हम करते हैं सम की तरह, मीन्स कुछ। इनके बाद आप नॉट को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंस देते हैं। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे कहना है मेरे पास कुछ पैसे हैं, पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई हैव ए लिटिल मनी। मीन्स नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ है। मीन्स 100 में मेरे पास 20-30 रुपये हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। सेम वे क्लास में 100 में से पूरे तो नहीं हैं बट 20-30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द क्लास।
एक बात याद रखिएगा, उसमें फ्यू का यूज़ करें अगर आप, तो ऑलवेज वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है नाउन के लिए, इसलिए उससे पहले आर यूज़ होता है। जबकि अगर कहीं पे लिटिल अगर सब्जेक्ट बन जाएगा कभी, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। सपोज अगर मेरे सेंटेंस है लिटिल मनी हैज़ बीन स्पेंट यूज़ करूँगा, ना कि मैं हैव बीन यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, लिटिल और ए फ्यू, ना कि इन दोनों क्वेश्चन आते हैं। लिटिल फ्यू क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं मेनली ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। ओके, आप कंफ्यूज आते हैं एक्चुअली, एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज आते हो कि वहाँ पे ए लिटिल यूज़ करना है हमें, या हमें द लिटिल यूज़ करना है, या वहाँ पे ए फ्यू यूज़ करना है, या हमें द फ्यू यूज़ करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। ए लिटिल हो गया, आई हैव लिटिल मनी, देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द क्लास। इन दोनों का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसका मतलब है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज़ क्लास में हैं, पॉजिटिवली बोल रहा है। ओके, आइए अब देखते हैं द लिटिल और द फ्यू। ओके, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जिसके लिए भी आपने एक बार ए लिटिल का यूज़ कर लिया है, अगर आपने किसी के लिए भी एक बार ए लिटिल का यूज़ किया है, तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, द लिटिल का। सेम वे, एक बार आपने जिसके लिए ए फ्यू का यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, द फ्यू का। मतलब जिसके लिए हमने एक बार ए लिटिल का यूज़ किया, अगर वो चीज़ कभी दोबारा आएगी तो द के साथ आएगी। यहाँ पे भी जिसके लिए हमने एक बार ए फ्यू का यूज़ किया है, वो जब कभी नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द फ्यू। जैसा आपको ईजिली पता है, ये तो पता ही होगा कि आर्टिकल ए एंड द होते हैं, तो पहली बार कोई भी चीज़ आती है जो अननोन होती है, हम ए का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसके आने पर हम द का यूज़ करते हैं। सेम वही है, और इसमें क्लू भी होता है जिससे आप पहचान सकें कि द लिटिल आया गया ए लिटिल। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मेरा है, यहाँ पे मैंने कहा कि आई हैव ए लिटिल मनी, तो यही सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास कुछ पैसे या थोड़े पैसे हैं। अब मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने वो थोड़े पैसे खो दिए जो मेरे पास थे। तो मैं एग्जाम्पल मेरा बनेगा इस तरह से, आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, और यहाँ पे कह रहा हूँ आई लॉस्ट द लिटिल मनी। आई लॉस्ट द लिटिल मनी मीन्स वो थोड़े पैसे जो कभी मेरे पास थे। तो द लिटिल मनी के बाद मीन्स लिटिल मनी के बाद एक क्लॉज आ रहा है, ये क्लॉज इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। या तो यहाँ पे दैट होगा, या तो यहाँ पे होगा विच। कभी भी लिटिल के बाद कोई नाउन आए और उसके बाद दैट या विच आके इस पैसे के बारे में बताए, देखिए यहाँ पे आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई मीन्स मैंने वो थोड़े पैसे खो दिए जो मेरे पास थे। मीन्स इस पैसे के बारे में बता रहा है कि ये पैसे कौन से हैं जो कभी मेरे पास थे। तो मीन्स ये वाला जो क्लॉज है वो इस पैसे के बारे में बता रहा है, ये याद रखना है आपको। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल आएगा। अगर सिंपल सा, अगर ये लाइन नीचे वाली नहीं लिखी होती तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, आई लॉस्ट ए लिटिल मनी। लेकिन क्योंकि मनी हमारे लिए नया नहीं है, हमारे लिए मनी क्या हो गया है, पुराना हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द लिटिल का। सेम वे यहाँ पे देख लेते हैं फ्यू के केस में। यहाँ मैंने कहा कि क्लास में कुछ लड़के हैं और मुझे कहना है वो कुछ लड़के जो क्लास में थे वो क्लास 10th या 12th या ग्रेजुएशन के थे। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट इन द क्लास बिलोंग टू क्लास 10th। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर कि देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, ए फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। यहाँ पे कह रहा हूँ वो कुछ लड़के जो क्लास में थे वो किस क्लास के हैं, एक्चुअली वो 10th के। तो मैंने क्या यूज़ किया, द फ्यू बॉयज़ दैट वर प्रेजेंट इन द क्लास बिलोंग टू क्लास 10th। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, दैट क्यों यूज़ किया, दैट के बाद वर आएगा क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर दैट यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता तो आपको पता है कि दैट का सिंगुलर दैट होता है, प्लूरल इसका दोज होता है। पर जब कोई रिलेटिव का काम करता है ये, तो दैट सिंगुलर भी, दैट इज भी होगा यहाँ पे, और दैट
आर भी हो सकता है, मीन्स दैट वॉज भी हो सकता है, दैट वर भी हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट इन द क्लास बिलोंग टू क्लास 10th। तो अब यहाँ पे ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा, आप आगे देख सकते हो, जैसा हमने लिटिल केस में बताया, यहाँ पे दैट या यहाँ पे हु, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा आपको। तो कभी फ्यू के बाद कोई नाउन आए, जैसे बॉय नाउन आ गया, बॉयज नाउन आ गया, इसके बाद अब हु या दैट मिल जाए, तो समझ जाओ आगे वाला क्लॉज इन बॉयज़ के बारे में बता रहा है कि बॉयज़ हमारे लिए नए नहीं हैं, एक्चुअली क्या है, ये पुराने हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, द फ्यू का, ना कि ए फ्यू का। और याद रखना है इन केसेस में कभी भी लिटिल और फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं। मैंने बता दिया लिटिल ना के बराबर होता है, एग्जाम बहुत कम पूछा जाता है, मेनली ए लिटिल द लिटिल की एरर आती है, ए फ्यू द फ्यू की एरर आती है। तो इसलिए आप देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा या ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।